गाइस, आज जिस टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये होगा कि आप लोग आपके सोलमेट कब मिलेंगे और वो कैसे होंगे। ठीक है गाइस, मैंने आपके सामने दो बॉक्सेस रखे हैं। स्क्रीन पर आपको दो बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। ये बॉक्स नंबर 1 है एंड ये बॉक्स नंबर 2 है। ठीक है गाइस, तो जो भी बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 एंड ये वाला जो है नंबर 2 होगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले बॉक्स जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करूँगी। इसके अलावा गाइस, पहले मैं नंबर 1 की रीडिंग करूँगी, इसके बाद मैं नंबर 2 की रीडिंग करूँगी। टाइम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। अपने टाइम के हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। उसके अलावा गाइस, ये एक जनरल रफ रीडिंग है, तो मे बी आप सबसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, एंड जो भी आप लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो थोड़ा सा देर हो जाए, थोड़ा आप वेट किया करें आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स होती है। ओके गाइस, आप लोगों ने जो भी बॉक्स सेलेक्ट किया है, मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ कि आपको जो भी बॉक्स पसंद आ रहा है, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके देन गाइस, जिन लोगों ने बॉक्स नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले मैं उनके लिए रीडिंग्स देख लेती हूँ कि उनके सोलमेट कैसे होंगे और उनको कब मिलेंगे। ओके ओके सो गाइस, बहुत सारे तो लोगों की एनर्जीज में इस तरह आ रहा है जैसे वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में जिनके साथ हैं वही उनके सोलमेट हैं, मे बी। क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जीज तो इसी तरह की हैं कि उनको ऑलरेडी जो है आप लोगों को सोलमेट आपके मिल चुके हैं। तो मे बी आप जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में इस टाइम पर हैं वही आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ओके। और जिन लोगों की अभी देखिए, ओके, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं एंड कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है, और जिनके साथ आपका रिसेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है, तो उन्हीं के साथ आपकी मैरिज और यूनियन का कार्ड आ रहा है और उन्हीं की तरफ से सोलमेट की एनर्जीज हैं। तो मे बी कि जिन लोगों के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं वही आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ओके। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, उनके सोलमेट जो हैं वो उनको कब मिलेंगे ये भी मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता देती हूँ कि वो उनको कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो देखिए, जो लोग अभी सिंगल हैं और वो अपने सोलमेट के लिए देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के सोलमेट जो हैं वो उन लोगों को किसी ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ वो काम करते होंगे, मे बी पढ़ते होंगे। ठीक है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं या जहाँ पर आप ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपके सोलमेट जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आपके जो सोलमेट होंगे वो टैलेंटेड होंगे, ठीक है, क्रिएटिव माइंड होंगे और कॉन्फिडेंट बहुत होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उनमें, यानी जब वो किसी से बात करते होंगे तो सामने वाला खुद ही उनसे अट्रैक्ट होता होगा। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उनमें। ठीक है, बट ये आपको किसी ऐसी ही जगह पर मिल सकते हैं जहाँ वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, और मे बी जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद ही आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है इनसे, क्योंकि फ्रेंड्स वाली सिचुएशन भी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपके जो सोलमेट हैं वो मैच्योर होंगे और सेंसिटिव हैं। अगर ये वुमेन है या मैन हैं, जो भी हैं, अगर आप वुमेन हैं या आप गर्ल हैं और आप देखना चाह रही हैं अपने लिए, तो या मैन जो हैं ये सेंसिटिव हैं, और अगर आप मैन हैं या बॉय हैं और आप देख रहे हैं अपने लिए, तो ये जो गर्ल हैं ये सेंसिटिव हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत लॉयल हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह की वुमेन या मैन है जो अगर आपसे बात करें हैं तो मे बी तो मीन्स कि ये आपके ही साथ लॉयल हैं। इसके अलावा ये किसी और के साथ, मतलब चीटिंग की इनकी तरफ से कोई एनर्जीज नहीं है, बहुत लॉयल शो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। और जिन लोगों को ये पहले मिल चुके हैं, जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत सारे लोग जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वही उनके सोलमेट हैं। ठीक है, और वो अपने सोलमेट के साथ ही रिलेशनशिप में है, और कुछ पास्ट के कुछ इवेंट्स इस तरह के शो हो रहे हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है कि हुआ हो, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका जो है वो झगड़ा कुछ हो चुका है। ठीक है, और आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, और लवर्स का कार्ड भी है, तो दोनों तरफ से लव भी है यहाँ पर। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हो चुका है, जिन्होंने बॉक्स नंबर 1 सेलेक्ट किया था, उनके लिए मैं कह रही हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका ख़त्म होता हुआ शो हो रहा है अभी के एनर्जीज में। जो फ्यूचर अभी आपका शो हो रहा है
उसमें आपका ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है और कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि ये आपको कोई जो है स्टेबल कमिटमेंट दे दें या फिर आपकी मैरिज हो सकती है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैरिज के लिए ही आता है, मैरिज या कमिटमेंट के लिए आता है। तो ये कार्ड है, इसका मतलब क्या है, तो आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे देंगे वो, या फिर आपकी मैरिज है, ठीक है। उसके अलावा सक्सेस शो हो रहा है, तो कामयाबी, कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी चीज़ थी आपकी जो आपने मांगी हुई थी वो आपको मिलती हुई शो हो रही है, कामयाबी उसमें आपको शो हो रही है। कोई विश है जो आपने मांगी है वो आपकी कंप्लीट होती हुई शो हो रही है। उसके अलावा कंप्लीशन है, कंप्लीशन मतलब कि एक कंप्लीट फैमिली बनती हुई शो हो रही है। तो ये भी इन्हीं मीनिंग्स में आता है, मीन्स कि आपकी या तो मैरिज हो रही है या फिर आपकी कमिटमेंट हो रही है, तो एक कंप्लीट फैमिली बन रही है आपकी, ठीक है। एक न्यू फैमिली, कंप्लीट फैमिली शो हो रही है। उसके बाद जो आपका कार्ड है, ओके, उसके बाद जो है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर के होंगे, ठीक है। इसी तरह की एनर्जीज हैं कि वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर के हैं। अभी अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अभी आई हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो उसके बाद भी जो है उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहे हो, वो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मतलब ये मेरी केयर नहीं करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है आपके पार्टनर, ठीक है। और यही आपके सोलमेट हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनको मैंने बताया कि उनको जो है उनके सोलमेट जो है वो कैसे होंगे मैंने बता दिया, बट मैंने ये नहीं बताया कि वो कब मिलेंगे, ये अभी रहता है आप लोगों का। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत ज़्यादा के लिए यही एनर्जीज हैं कि वही उनके सोलमेट हैं, ठीक है। आपके एनर्जीज में ये आ रहा है कि आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, जो आप रिलेशनशिप में हैं और जो भी कुछ चल रहा है, आप बस कुछ बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बैलेंस चाहते हैं आप और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मे बी आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो, इस तरह की आपकी एनर्जीज हैं, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स शो हो रही हैं, मतलब कुछ नई शुरुआत होने वाली हैं कुछ कामों की, ठीक है। और ये मैंने कार्ड्स निकाले थे इसी हवाले से, सोलमेट के हवाले से। तो ये देखिए यही एनर्जीज हैं कि मे बी आपकी कोई कमिटमेंट या कोई मैरिज, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को जब उनके पार्टनर मिलेंगे, सोलमेट मिलेंगे, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब एक तरह से वो फ्रेंड्स भी होंगे और एक तरह से वो लवर्स भी हैं, ठीक है। बट उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इस तरह से हो रहा है कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो लोग सिंगल हैं उनके और उनके सोलमेट के बीच में सेपरेशन हो रही है उसके बाद। बट ये सेपरेशन जो है ये बहुत ही कम टाइम के लिए है, लेस देन 1 वीक, मे बी 1 वीक से भी कम जो है टाइम के लिए ये सेपरेशन है। उसके बाद आप लोग की दोबारा से रीयूनियन होता हुआ शो हो रहा है, और ये जो रीयूनियन है ये आपका रीयूनियन होगा मे बी 1 हफ्ते से भी कम आपकी जो है ना वो इनके साथ कोई किसी बात पे बहस हो सकती है जिसकी वजह से सेपरेशन हो रही है। बट उसके बाद 1 हफ्ते से भी कम टाइम में आपकी दोबारा रीयूनियन हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग टर्म सक्सेस आया है। तो ये जो कार्ड है पार्टनरशिप और अचीवमेंट, ओके, 1 सेकेंड, कमिटमेंट्स, जी, ठीक है। तो ये जो है आपका रीयूनियन होगा, इसके बाद आप लोगों की इनसे कमिटमेंट होगी, ठीक है। जो भी हैं सिंगल, ये जब भी अपने सोलमेट से मिलेंगे तो पहले इनकी जो है फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बट किसी बात पर इनकी जो है बीच में कोई झगड़ा होता हुआ फील हो रहा है। बट उसके बाद 1 वीक से भी कम टाइम में आपकी दोबारा रीयूनियन होगा और फिर आप लोग किसी स्टेबल कनेक्शन में जाएंगे। मे बी आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट मिले या आपकी मैरिज भी हो सकती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। ओके, बैलेंस, आप सिंगल लोग जो हैं वो भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को, जो कुछ भी हुआ उसमें, जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स आए और जो भी बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं। बट आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप लोगों को आपके सोलमेट कब मिलेंगे। तो ये जो आपके सोलमेट हैं ये आपको 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। मे बी ये आपको 2021 मई तक मिल चुके हों या मे बी ये आपको अप्रैल 2021 तक मिल चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग जब इनसे मिलेंगे तो आपको खुद ही एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ यही आपके सोलमेट है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। एक इंटेंस कनेक्शन होगा आपका और लव जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। आपके सोलमेट है तो आप लोगों के बीच में झगड़ा जो है वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, ठीक है। मोर देन 1 to 2 डेज़ आपका झगड़ा नहीं रह पाएगा कोई भी। और जो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज शो हुई हैं वो भी 1 वीक से कम नहीं, आप उसको दोबारा सुलझा लेंगे और दोबारा से आप लोगों का रीयूनियन होगा और इन्हीं से आपकी मैरिज होगी, क्योंकि शो हुआ है आगे कमिटमेंट और मैरिज का कार्ड, तो इन्हीं से आपकी मैरिज होगी।
जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी यही है कि बहुत ज़्यादा के लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं कि यही आपके सोलमेट हैं। तो इनसे ही आपकी जो है कमिटमेंट की एनर्जीज शुरू में मैंने बताया जो आई थी, पहले मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन कर दिया था, और जो सिंगल लोग हैं उनको मैंने बाद में बता दिया है, ठीक है। और जिन लोगों के कम्प्लीटली ब्रेकअप्स हो चुके हैं और उनके पार्टनर से किसी किस्म की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये न्यू बिगिनिंग्स हैं, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग्स आपकी अप्रैल या मई तक के महीने में हो चुकी होंगी। आपको वो पर्सन मिल चुके होंगे जिनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। ये बॉक्स नंबर 1 के लिए रीडिंग थी, और अब जो मैं रीडिंग करने जाऊँगी ये बॉक्स नंबर 2 के लिए होगी, ठीक है। तो गाइस चेक कर लेते हैं कि जिन्होंने बॉक्स नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या एनर्जीज आई हैं। ओके, देख लेते हैं। वाओ, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट, बहुत ही अच्छे आप लोगों के कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। तो हम देख लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, चलें ठीक है। ओके, तो पहले मैं सिंगल लोगों को बता देती हूँ, फिर मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको बता दूँगी, ठीक है। देखिए, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं शो हो रही, ठीक है। और कोई टाइम जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लेट शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो पहला ही कार्ड आया है वो आप लोगों का कमिटमेंट का कार्ड आया है। तो मे बी आप लोगों को 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर सोलमेट और कमिटमेंट दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। या हो सकता है कि जो आपके जो मदर या फादर आपके लिए जिनको चूज़ करें वही आपके सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पर जो है बस कमिटमेंट की एनर्जीज हैं डायरेक्टली, ठीक है। मतलब इस तरह की एनर्जीज नहीं है कि पहले आपकी सोलमेट मिले फिर फ्रेंडशिप हो फिर कुछ हो, नहीं। यहाँ पर जो एनर्जीज शो करी हैं वो डायरेक्ट कमिटमेंट की एनर्जीज हैं। तो मे बी आपकी मदर या फादर ने, आपकी फैमिली ने आपके लिए जिस पर्सन को चूज़ किया हो वही आपके सोलमेट हो। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपने जिनको अपने लिए चूज़ किया हुआ है वही आपके सोलमेट है, यानी आपके सोलमेट वही है जिनसे आप मिल चुके हैं, आपने चूज़ किया हुआ है, और अब बस उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। इसी तरह की एनर्जीज है। लव बहुत ज़्यादा शो हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लव है। और अब जो पहला ही कार्ड है वो कमिटमेंट का है, तो मे बी जनवरी टू मार्च के अंदर अंदर आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाली है अपने पार्टनर की तरफ से, और वही आपके सोलमेट है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंडशिप आपकी इनके साथ अच्छी है, ये आपके सोलमेट हैं, और कमिटमेंट भी आपको इनसे मिलने वाली है। लेकिन आपका इनके साथ फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है, मीन्स कि एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी, आप इनसे जो भी चाहे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आप इनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इन्हीं के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसी ही एनर्जीज आई हैं। तो जनवरी के स्टार्ट में ही जो है वो आपको कोई कमिटमेंट देने वाले हैं। मैं सिंगल लोगों के लिए डिफाइन कर रही हूँ, उसके बाद जो लोग रिलेशनशिप में हैं मैं उनको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कमिटमेंट या मैरिज जो है वो जनवरी टू मार्च के बीच में हो जाएगी। उसके बाद जो है वो जो दूसरा कार्ड है आप लोगों का वो ये शो कर रहा है कि आपको जो है आपको किसी चीज़ में एडवाइस की ज़रूरत होगी, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको आगे एडवाइस की ज़रूरत होगी। मे बी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको एडवाइस की ज़रूरत हो, कोई ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी आपको जो आपको एडवाइस दे सकें। आपको किसी भी चीज़ में बस एडवाइस की नीड यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कार्ड है वो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। मतलब आप लोगों की जनवरी टू मार्च में अगर कमिटमेंट या मैरिज हो जाती है तो उसके बाद भी आप लोगों की जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप लोगों के पास मनी वाइज बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपका और आपके पार्टनर का, ठीक है। अगर मैरिज भी हो जाती है तो आपके पार्टनर ही वर्क करते होंगे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। वो एक स्टेबल पर्सन शो हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे उनके पास मनी की वो है। मतलब कोई ऐसा उनका काम है जिसमें उनको मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कोई ऐसा काम मिलेगा, अगर अभी नहीं है तो हो सकता है कोई ऐसा उनको काम मिले, कोई ऐसी जॉब मिले जिससे वो मनी वाइज उनकी बहुत अच्छी कंडीशन रहे। और अगर आप बॉय हैं जो ये देख रहे हैं तो आपको ही कोई ऐसी जॉब मिल सकती है, कोई ऐसा वर्क मिल सकता है जिसमें आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी। बहुत अच्छे आपको जो है मनी की इनकम होगी, ठीक है। बहुत अच्छी यहाँ पे जो कार्ड शो कर रहा है वो बहुत ही अच्छी मनी वाइज कंडीशन बहुत अच्छी शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, ये सिंगल लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप के इसके बाद स्टेबल कनेक्शन में शो हो रहे हैं और लव बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। आपकी ऐसी इतनी अच्छी बॉन्डिंग शो हो रही है कि लोग आपको देखकर खुद ही मतलब इस तरह कहा करेंगे कि वाओ, मतलब बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों का कपल शो हो रहा है, बहुत अच्छा ये कपल रहने वाला है आगे। ओके, इसके बाद सक्सेस शो हो रही है और
ओके, मूवमेंट हो सकता है, आप कहीं जाएं, हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं, हो सकता है आप कहीं किसी ट्रिप पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन हो सकता है आपके एक जगह से दूसरी जगह जाना शो हो रहा है, कोई मूवमेंट, आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं। मे बी आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, या आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, लेकिन कहीं की मूवमेंट हो रही है। उसके बाद आपके बीच में थोड़ा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मे बी, बट ये किसी सॉलिड रीज़न की वजह से नहीं है, किसी छोटी सी बात की वजह से है। आप लोग जो है वो एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे किसी वजह से। तो आप लोग जब अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग ठीक से कम्युनिकेट कीजिए, एक दूसरे को ठीक से बताइए कि बात क्या है, ताकि एक दूसरे को समझने में आसानी हो। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, आप लोगों के बीच में लव बहुत ज़्यादा है और ये आपकी सोलमेट है। तो डेफिनेटली ये आपको किसी किस्म का चीट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब खुद पर रहकर काम करने वाले पर्सन होंगे। तो ये आप लोगों को किसी किस्म का चीट नहीं कर रहे, और ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज में लॉयल्टी शो हो रही है, तो ये लॉयल हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको ठीक से डिफाइन कीजिए, अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं ठीक से कम्युनिकेशन कीजिए। उसके बाद कोई चैलेंज है जो आप लोग को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पर शो हो रहा है, तो हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं, हो सकता है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएं, इस तरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों की एनर्जीज़ में बाकी आगे सब कुछ ठीक होता हुआ शो हो रहा है। अगर कोई झगड़ा भी हुआ है बीच में जो मैंने आपको बताया, तो उसके बाद भी सब कुछ ठीक होता हुआ शो हो रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से दोबारा से जो है वो मतलब ये झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करके दोबारा से एक दूसरे से मिल रहे हैं, और आपके सोलमेट जो हैं और आप यही होंगे आपके सोलमेट, ठीक है। इसके बाद जो है वो कार्ड जो आया है वो बहुत अच्छा कार्ड है, बट कुछ न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। तो ये किसी भी किस्म की न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई कुछ नया होने वाला हो आपकी लाइफ में, उसके हवाले से ये न्यू बिगिनिंग्स है, ठीक है। मतलब जो सिंगल लोग हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है, सभी कुछ अच्छा है। और आपके सोलमेट जो हैं वो आपको जब भी मिलने वाले हैं, हाँ मैंने ये नहीं बताया आपको कि आपके सोलमेट आपको कब मिलेंगे, मुझे ये भी तो देखना है। ओके, इसके लिए आप 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं इसे एक कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके सोलमेट आपको कब तक मिल जाएंगे। आपको आपके सोलमेट जो है वो स्टार्टिंग के ही मंथ में मिलेंगे, जनवरी के स्टार्ट में ही हो सकता है कि आपको आपके सोलमेट मिल जाएं। क्योंकि देखिए गाइस, यहाँ जो सबसे नंबर 1 कार्ड आया था जो मैंने चूज़ किया था आप लोगों के लिए, तो उसमें यही था देखिए कि आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाला है, और जिनसे कमिटमेंट मिलेगा वही आपकी सोलमेट है, ठीक है। इसी तरह की एनर्जीज शो हुई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो अगर वही आपके सोलमेट हैं जिनसे आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, तो फिर वो तो जनवरी के मंथ में आपको मिल चुके हैं। तो अगर आपने किसी को नहीं भी चूज़ किया, आपके फैमिली की तरफ से किसी को चूज़ किया गया है, तो भी वही आपके सोलमेट है। और अगर आपने किसी को चूज़ किया हुआ है तो भी वही आपके सोलमेट है, ठीक है। और उनकी तरफ से आपको जनवरी के मंथ में कमिटमेंट मिलने वाली है। और देखिए गाइस, अगर एनर्जीज थोड़ा डिले भी, अगर आपकी जो मैंने बताया वो थोड़ा डिले भी होता है, एनर्जीज में थोड़ा वो भी आता है टाइम पीरियड का गैप, तो फिर ये आपको फेब या मार्च में मिल सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, आपको जनवरी फेब में जो है आपके सोलमेट मिल चुके होंगे, और उनकी तरफ से कमिटमेंट भी आपको जल्द फ़ौरन मिलने की एनर्जी चाहिए। क्योंकि पहला कार्ड जो था वही कमिटमेंट का था, तो आपको हो सकता है कि जैसे ही वो आपको मिले उसके 1 to 2 वीक्स बाद ही वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। आपकी कुछ मैरिज की एनर्जीज भी शो हुई हैं, हो सकता है आपकी मैरिज हो या पहले से फिक्स की हुई हो आपकी फैमिली ने, बट आपके पार्टनर जो है वो मनी वाइज बहुत अच्छा उनका काम है। उसके बाद में रिलेशनशिप में जो लोग हैं और उन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, बॉक्स नंबर 2 सेलेक्ट किया था, मैं उनको देख लेती हूँ उनकी एनर्जीज। ओके, तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, जिन्होंने बॉक्स नंबर 2 सेलेक्ट किया था। ओके, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है किसी बात की आप लोगों को इस वक्त जो रिलेशनशिप में है, ठीक है। और किसी बात से आप सैड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सैड शो हो रहे हैं, और किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन भी है। कुछ इश्यूज़ भी शो हो रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, बट ये आपके या आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, बल्कि ये खुद ही बने हुए इश्यूज़ हैं। आपने नहीं बनाए, ना आपके पार्टनर ने बनाए हैं, बल्कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि खुद ही बन चुके हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी उनको सॉल्व करना चाहते हैं, बट वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि ये आपकी रिसेंट एनर्जीज थी जिसमें आप सैड थे और आप थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और कोई आपको टेंशन है किसी चीज़ की, आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो अभी आपका नेक्स्ट कार्ड है उसमें न्यू बिगिनिंग्स हैं,
और ये जो कार्ड शो करता है कि आप किसी एक ऐसे फेस में दाखिल हो रहे हैं अपनी लाइफ के, किसी ऐसे टाइम पीरियड में दाखिल हो रहे हैं जो कि आपको पूरा न्यू फेस है आपकी लाइफ का। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपकी सब कुछ न्यू हो गया है, सब कुछ बिल्कुल नई शुरुआत आपको लगेगा सब कुछ बिल्कुल नए तरीके से हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो जो आपकी पास्ट की एनर्जीज थी, रिसेंटली पास्ट की, उसमें तो आप कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और कुछ टेंशन का शिकार हैं, बट जो अभी न्यू एनर्जीज हैं, उन जो अभी एनर्जीज शुरू हो रहा है, आगे का टाइम, न्यू फेस पूरा आपकी लाइफ में शो हो रहा है, उसमें आप बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी शो हो रहे हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो हो रहे हैं। आपका ये सैडनेस वाली एनर्जी जा रही है अब आपकी लाइफ से, ये बैड टाइम पीरियड आपकी लाइफ से जा रहा है। उसके बाद जो है वो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे शो हो रहे हैं और जो आपके सोलमेट हैं वो आपको कब मिलने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। आपके जो सोलमेट हैं वो में भी आपके पार्टनर ही हैं, जो जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं वही आपके सोलमेट है। आपका बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है। मे बी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको फील हो जाता है और उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको फील हो जाता है, इस तरह का कुछ कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है आपका, बट अभी आप किसी चीज़ के गम में हैं, कोई किसी बात का गम है जो आप बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस लिए हुए हैं, कोई डिप्रेशन है आपको, उसी चीज़ का आप स्ट्रेस लिए हुए हैं। बट जो अभी आपकी रिसेंटली एनर्जीज आई हैं उनमें न्यू बिगिनिंग्स शो हुई हैं, तो हो सकता है कि आपकी ये एनर्जीज अब ये टाइम पीरियड आपका जा रहा है, ये ख़त्म हो रहा है आपका टाइम पीरियड। जितनी भी आपके माइंड में टेंशन्स थी, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, वो सब कुछ अब जा रहा है, एंजाइटी थी, जो सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है। कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में हुआ था, कोई किसी बात को लेकर, कोई भी बात हो सकती है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ था, आप किसी बात पर जो है वो उनको एग्री करना चाह रहे थे, कोई ऐसी बात थी जो आप चाहते थे उनसे मनवाना, बट वो उन्होंने मानी नहीं है और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपके बीच में। आपने बहुत स्ट्रगल की है इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी तरफ से शो हो रही है। उसके बाद आपका अगर हम फ्यूचर देखें तो आपके फ्यूचर में जो है वो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुए हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हुई हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप टैलेंटेड हो चुके हैं और आप में बहुत ज़्यादा स्किल्स जो हैं वो आपने खुद से बनाई हैं, क्रिएट किए हैं आपने। बट इसके बाद जो है वो सारा ही साल आपका जो है वो पॉजिटिव है और आपने जितना अब तक इस रिलेशनशिप में जो है वो इन्वेस्ट किया है उसका रिवार्ड मिलने वाला है आपको। आपने जितनी अभी तक कोशिशें की हैं, जितना कोशिश किया है, जितना स्ट्रगल किया है, अब आप उसका रिवार्ड देखेंगे कि अब आपको उसका फल मिलने वाला है। आपने जितनी कोशिश की और जब भी आपको फल मिलने वाला है तो आपको जब ये मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन में होंगे, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे इस पूरी सिचुएशन से, क्योंकि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है इस रिलेशनशिप को लेकर। बट ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि इनसे आपकी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बाद आपकी दोबारा से यहाँ पर रीयूनियन हो जाता है। कितने भी आप उनसे लड़ लें लेकिन आपका रीयूनियन हो जाता है इसके बाद, ठीक है। तो इसीलिए यही आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में अभी हैं। बट आगे आप अभी जिन एनर्जीज में है वो आगे आपकी चेंज होने वाली हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू स्टार्ट है, आप बिल्कुल दोबारा से रीयूनियन में जाने वाले हैं। और हाँ, आपका जो रिलेशनशिप था जो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से, वो इस तरह से आपको लगेगा कि दोबारा से बनाया गया है, दोबारा से सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब जिस तरह से एक पजल होता है उसको हम दोबारा से सेट कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह की एनर्जी थी कि सब कुछ ख़राब होने के बाद बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कार्ड है वो कम्प्लीशन का कार्ड है और कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये कार्ड जो है ये मैरिज या कमिटमेंट को शो करता है, तो आपकी मैरिज या कमिटमेंट मई या जून के महीने में हो सकती है, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज हैं अप्रैल, मई, जून, तो मई या जून जुलाई के मंथ में आपकी मैरिज हो सकती है और हो सकता है अप्रैल और मई के महीने में आपको कोई कमिटमेंट मिलने वाली हो, ठीक है। सक्सेस मिलने वाली है और कंप्लीशन का कार्ड है। तो आपकी जो फैमिली है न्यू फैमिली बनने वाली है और वो कंप्लीट फैमिली बनने वाली है आप लोगों की, ठीक है। आप अपने सोलमेट से तो मिल चुके हैं लेकिन उनसे आपकी कमिटमेंट या मैरिज हो जाएगी इस टाइम पीरियड में, और आपने अभी तक जितनी भी कोशिश की, जितना भी हार्डवर्क किया, उसका आपको अब रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके जो सोलमेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं और होम लिविंग है, ठीक है, अपने घर से बहुत प्यार करते हैं, थॉटफुल हैं। वो कुछ इस तरह के ख्यालात रखते हैं कि उनका भी एक घर हो, उनके मतलब वो भी अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में खुश रहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी एक फैमिली हो अभी से, मतलब वो इस तरह के उनके थॉट्स हैं। बट वो हार्ड वर्कर बहुत हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। अपने कैरियर को लेकर उन्होंने बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है, अभी वो कैरियर के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट वो ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होकर अपना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसके बाद वो अपनी फैमिली बना सकें और उनको किसी किस्म की कोई इसमें डिफ़िकल्टीज़ ना हो। फैमिली बनाने के बाद वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा टाइम पीरियड गुजारें जिसमें उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो।
इसकी वजह से वो हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट वो अपने होम लविंग भी हैं, अपने होम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और भी वो इन थॉट्स में हैं कि मतलब को किस तरह सब कुछ अपना मैनेज करना है। वो अभी जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है अपने कैरियर वाइज है, वो कोई ऐसी जॉब कुछ ऐसा चाहते हैं जिसके बाद उनका जो है वो मनी वाइज उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, स्टेबल कंडीशन हो जाए, जिसके बाद वो किसी के भी साथ कमिटमेंट या रिलेशनशिप में जा सकें, कम्प्लीटली किसी स्टेबल कमिटमेंट किसी को दे सकें। ठीक है, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, और आपकी सोलमेट की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही आपके सोलमेट होंगी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। तो गाइस, ये आप लोगों की अभी तक की रीडिंग थी जो मैंने देखा था कि आप लोगों के सोलमेट आपको कब मिलेंगे और वो कैसे होंगे, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया। गाइस, अगर आप लोगों से एनर्जी रेजोनेट हुई हो, या अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, आप लोग जो ईमेल्स करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर सकूँ। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो या आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।